नमस्ते मित्रों। न अभिषेको न संस्कारः सिंहस्य कीयते वने विक्रमार्जितस्त्वस्य स्वयमेव मृगेन्द्रिताः। इन पंक्तियों को आपने जरूर सुना होगा, लेकिन शायद इसके सार को समझने में अगर हम कहीं भूल करते हैं तो मित्रों बहुत बड़ी भूल हो जाती है। देखिएगा, न अभिषेको न संस्कारः सिंहस्य कीयते वने विक्रमार्जितस्तस्य स्वयमेव मृगेन्द्रितः। अब देखिए, शेरों को या सिंह को जंगल का राजा बनने के लिए किसी अभिषेक समारोह की आवश्यकता नहीं होती है मित्रों, और वो तो स्वयं ही अपने कार्यों से और साहस से उस जंगल का राजा बन बैठता है। आइए थोड़ी सी बात कर लेते हैं सेकंड ग्रेड वालों, शेर बनो हाथी नहीं। अगर हम बात करते हैं कि जंगल में बहुत सारे प्राणी हैं, जिसमें सबसे बड़ा अगर भारी भरकम प्राणी किसी को माने हम तो वो हाथी हो सकता है। अगर सबसे ऊंचा किसी प्राणी को, जानवर को माने तो जिराफ हो सकता है। और अगर सबसे चालाक प्राणी अगर हम किसी को माने तो लोमड़ी हो सकती है। और सबसे फुर्तीला प्राणी अगर जंगल का किसी को माने मित्रों तो चीता हो सकता है। लेकिन इनमें से कोई भी जंगल का राजा नहीं है। इसका मतलब सोचिए, राजा बनने के लिए साला इन सब चीजों की आवश्यकता ही नहीं पड़ती है। न फुर्ती की, न कहीं ऊंचाई की, न कहीं भारी भरकम होने की, और न कहीं चालाक होने की। फिर भी जंगल का राजा कौन? सिंह। आखिर उसके पास ऐसा क्या है? उसके पास ऐसा है कि उसको किसी ने पूछा कि भाई तुम्हें जंगल का राजा किसने बनाया? तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम जंगल के राजा हो? शेर कहता है, बस मुझे ऐसा ही लगता है कि मैं ही इस जंगल का राजा हूं, मेरे अलावा कोई इस जंगल का राजा हो ही नहीं सकता। आप सोचिए, ऐसा शेर को क्यों लगता है? तो उत्तर शेर देता है कि बस मुझे ऐसा ही लगता है कि मैं ही राजा हूं। मतलब समझो मित्रों, हाथी और सिंह का जब आमना सामना होता है तो कल्पना कीजिएगा, हाथी कितना भारी भरकम है, विशालकाय है। अगर एक पैर के नीचे सिंह को दबा दे तो शायद जमीन में गड़ जाएगा वह सिंह, शेर गड़ जाएगा। और अपनी सूंड में पकड़कर अगर उसको थोड़ा सा घुमा के फेंके तो कई मीटर दूर जाकर शेर गिर सकता है। लेकिन जब आंखों से आंखों का सामना होता है तो विशालकाय हाथी के भीतर जो थॉट प्रोसेस है और उसके भीतर जो डर है कि ये नहीं, ये मेरे को जो है मार कर खा जाएगा। और सिंह जब हाथी की आंखों में देखता है, उसकी थॉट प्रोसेस में ये कि इसको, अरे ये तो मेरा लंच है, ये तो मेरा डिनर है, इसको तो मैं बिल्कुल एक ही झपट्टे में समाप्त कर दूंगा। मित्रों, ये भीतर का साहस, ये भीतर की जो आत्मचेतना है, यही आपको सेकंड ग्रेड में शेर बनाएगी। और अगर कहीं ना कहीं हम भीतर ही भीतर डरते रहे तो फिर वही बात है कि हमने बहुत कुछ किया है लेकिन अपने आप को शेर नहीं समझ रहे। हम कितने चालाक की जरूरत ही नहीं है। देखो ना, शेर चालाक ज्यादा नहीं है, फिर भी उसको लगता है मैं शेर हूं। उसके बिलीफ सिस्टम में, उसकी थॉट प्रोसेस में, उसके भीतर उसने ये बात पक्का कर रखा है कि शेर मैं हूं और मैं ही जंगल का राजा हूं। इसलिए आप ही इस आने वाली 10 दिन के बाद प्रतियोगी परीक्षा के राजा हैं, ऐसा मानते हुए अपने भीतर के उत्साह, साहस, आपके भीतर की उस ऊर्जा को बिल्कुल पक्का कर लीजिएगा। और आपको लगना चाहिए कि आप सेकंड ग्रेड हैं और बस चंद दिनों का फासला है, आप सेकंड ग्रेड बनकर ही रहेंगे। इसलिए सेकंड ग्रेड वालों, थाने शेर वन्नो है, हुणी जेक नहीं, शेर वन्नो है। हाथी वणवारी जरूरत को नहीं, शेर वणो नहीं। और माइलो जो डर है, बारे काढ़ो, कौन मना करे थाने? बारे काढ़ना कौन डरने? और जतरी किताबा था भणिए नहीं, वो वतरो भरोसो खुदरे माते करो कि नहीं? थरबोस रो स्वभाव कहीं ठा नहीं है। बार बार क्यों हूं, डरनो नहीं है, डरनो नहीं है, डरनो नहीं है। और फिर मायने मायने डरी डर सर, मारो कोई वही, मारो कोई वही। बढ़िया वेला शेर बनो ने, जंगल रा राजा बननो है। और थारो सेकंड ग्रेड रो पेपर है, वो हाथी है। वना हाथी हूं यदि आंख मलाओ लानी है तो बड़ा पेपर ने डर लागनो चाहिए। क्यों? क्योंकि वो
आंखों रो जो तेज है नी शेर वालो, वो हाथी डरे, हाथी डर पे वणु और थे डरवा लाग गया नी तो 150 प्रश्न में से सब उल्टा सीधा जी के रहो प्रश्न मु सब गड़बड़। तो आ 10-12 दिन रो जो समय थाने पासे है नी बस मोकला दन गया, थोड़ा रिया है, घबरावारी बात कोनी है ना। और डरने बारे काट नाको, बारे काढ़ो ने अति चिंता करवारी जरूरत कोनी है। शेर वणो सेकंड ग्रेड वालों, शेर वणो हाथी वणवारी जरूरत कोनी है, ठीक है। और टाइम थानो खराब भी होवे तो मने माफ करजो, लेकिन अगर थाने थोड़ी ऊर्जा मिली वे तो बस 2 मिनट रो समय निकालना हूं जो जरूर। और थे मन ऊर्जित वही रात भर जागे न भणजो भाई। सब रवाते खूब कल्याण री कामना करूं हूं और सबा ने खूब आशीर्वाद देऊं। अगर सरस्वती माता री कृपा मार माते थोड़ी बहुत वे तो वह हेंगर माते वे एवं कल्याण री कामना करता हकर। जय राम जी री।